हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, पूरे बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। हम लोगों को सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है इस पूरे एक्सरसाइज में, डेट इज निगेशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें? निगेशन। हम लोग पहले कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि निगेशन क्या होता है। एक बार निगेशन समझ में आ गया फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फटाफट खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे तो पता है क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, क्वेश्चन फटाफट खत्म हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है निगेशन। अच्छा, याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि वाई डू वी यूज़ लॉजिक। लॉजिक का यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग जो बातें इंग्लिश में करते हैं उन बातों को हम लोग क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ्स की भाषा में उसको कन्वर्ट कर सके। तो तुम लोग को याद है मैथ्स में एक सिंबल होता है ऐसे, किस चीज़ का सिंबल है ये? माइनस का। किस चीज़ का सिंबल है ये? माइनस का। वैसे ही इंग्लिश में सेम, जैसे मैथ्स में माइनस जो काम करता है ना, इंग्लिश में सेम काम कौन करता है? निगेशन। इंग्लिश में सेम काम कौन करता है? निगेशन। निगेशन का सिंबल कैसा है? देखो, जैसा माइनस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल कैसा होता है? ऐसे। तो निगेशन का सिंबल कैसा है? ऐसे। उसी माइनस को थोड़ा सा तोड़ मोड़ दिया मैंने, है ना, एक टिल्ड का साइन बना दिया मैंने। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेशन। इसी साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेशन। इसका काम क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में माइनस कहीं पे आता है तो क्या करता है? तुम लोग देखो, अगर मान लो मैंने लिखा है -2, मैंने क्या लिखा है? -2। अगर इसके साथ बाहर एक माइनस लग गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है +2 और इसके साथ बाहर क्या लग गया? माइनस लग गया, तो माइनस क्या करेगा? माइनस प्लस -2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम लोगों ने -2 में माइनस लगाया तो वो +2 बन गया, जब हम लोगों ने +2 में माइनस लगाया तो -2 बन गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। मिला जुला के मैथमेटिक्स में माइनस का काम क्या होता है? वो साइन को चेंज कर देता है। वो साइन को क्या कर देता है? चेंज। कैसे चेंज करता है? अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वैसा सेम काम इंग्लिश में किसका होता है? निगेशन का। किसका होता है? निगेशन का। ना लेट अस सी निगेशन क्या करता है। देखो, इंग्लिश में अगर मान लो कोई सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कैसा सेंटेंस? मान लो मैंने बोला कि आई एम अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला? आई एम अ गुड बॉय। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है समझते हो? जिसमें कोई भी नॉट, नो, नेवर, कोई भी नो वाला वर्ड नहीं यूज़ हो। आई एम अ गुड बॉय, कहीं पे नो वाला वर्ड यूज़ हुआ है? नहीं हुआ है कहीं पे भी नो वाला यूज़, मतलब कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में निगेशन का यूज़ करेंगे, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नेगेटिव। वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। माइनस क्या करता था? प्लस को माइनस बना देता था। निगेशन क्या करता है? पॉजिटिव को निगेटिव बना देता है। और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, आई एम अ गुड बॉय, अब बोला उसका निगेशन लिखो, बोला उसका निगेशन लिखो। निगेशन मतलब वो पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव बनाना। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट लगा के। तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम नॉट अ गुड बॉय। मैं क्या लिखूंगा? आई एम नॉट अ गुड बॉय। देखो क्या हुआ, आखिर में हुआ क्या? बस एक चीज़ हुई कि उसमें नॉट नहीं था, वो पॉजिटिव सेंटेंस था। निगेशन लगने के बाद उसमें नॉट आ गया, यानी कि नेगेटिव बन गया। अगर यही सेंटेंस ऐसे दिया रहता पहले से, आई एम नॉट अ गुड बॉय, तो मैं क्या आंसर में लिखता? आई एम अ गुड बॉय। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? अगर नॉट नहीं है तो उसको क्या कर दो? लगा दो। नॉट नहीं है तो लगा दो, और अगर नॉट है तो उसको क्या कर दो? हटा दो। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, सिर्फ ये एक चेंज आता है क्या? नहीं, कुछ चेंजेस और भी आते हैं निगेशन में। और क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर। अगर इंग्लिश में तुमको कहीं पे भी ये वाला वर्ड दिखाई दिया सम, क्या लिखा हुआ मिला तुम लोगों को? सम। तो हम लोग सम को चेंज कर देंगे और क्या लिख देंगे उसकी जगह पे? ऑल। क्या लिख देंगे उसकी जगह पे? ऑल। सम, सम यानी थोड़ा सा, ऑल यानी पूरा, अपोजिट। सम का ऑल। अच्छा, कहीं पे ऑल दिखाई दिया तो हाँ हाँ एकदम सही, सम लिख देंगे। सम का ऑल, ऑल का सम। ये चीज़ समझ में आई? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, सम का ऑल, ऑल का सम। और कुछ भी चेंजेस करते हैं क्या? हाँ, अगर कहीं पे हम लोगों को इक्वल टू लिखा हुआ मिला तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे वहाँ पे नॉट इक्वल टू। अच्छा, कहीं पे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ मिला तो क्या करेंगे?
इक्वल टू लिखेंगे, इतना तो दिमाग है हम लोगों के पास, है ना। अच्छा, अगर हम लोगों को कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिला ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ मिला, ग्रेटर देन, इसको जरा ध्यान से देखना, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, समझते हो ना ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है। अगर मान लो ये 5 है, ये 4 है, 5 4 से बड़ा है ना, तो बीच में ग्रेटर देन लगाते हैं, ग्रेटर देन का साइन है। अगर कहीं पे भी ग्रेटर देन लिखा हुआ मिला हम लोगों को, तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। अब देखो, हम लोग मैथ्स में हम लोग निगेशन में करते क्या, अपोजिट, ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होगा, लेस देन। लेकिन हाँ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया ना बीच में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इक्वल टू। ग्रेटर देन है तो लेस देन, और इसमें इक्वल टू नहीं था ना, तो इक्वल टू भी लगेगा, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू आता है। अच्छा, अगर कहीं पे लेस देन इक्वल टू रहा तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे। अच्छा, कहीं पे अगर ऐसा रहा लेस देन रहा, कहीं पे क्या रहा, लेस देन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि देखो ये लेस देन था, इसका उल्टा ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो वहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया। अगर कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन लिखूंगा। इतना समझ में आया, पक्का। चल देखो, अगर इतनी चीज़ें, और एक चीज़ और भी कुछ चीज़ें हैं पर उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब भी अगर तुमको इतना समझ में आ चुका है तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है, तुम किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, तुम किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते, सीधे अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लेकिन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट द निगेशन, निगेशन मतलब क्या, अभी भी तो सिखाया था। निगेशन में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अपोजिट कर देते हैं, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, मतलब नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, सम का ऑल, ऑल का सम, इक्वल टू का नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का इक्वल टू। चलो स्टार्ट करते, एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को लिख के दिया ऑल मेन आर एनिमल्स। क्या लिखा हुआ है हम लोगों को, ऑल मेन आर एनिमल्स। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, ऑल मेन आर एनिमल, इसमें कहीं पे भी नॉट लगा हुआ है नहीं, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, नॉट नहीं है ना तो नॉट लगा देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल, हम लोग ने अभी भी पढ़ा था कि अगर कहीं पे हम लोगों को सम लिखा हुआ मिला तो हम लोग ऑल लिखेंगे, ऑल लिखा हुआ मिला तो क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल की जगह क्या आ जाएगा, सम मेन, और वहाँ पे नॉट नहीं था ना तो मैं नॉट लगा दूंगा, नेगेटिव बना दूंगा, आर नॉट एनिमल्स, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। देखिए ऑल की जगह पे सम आ गया, वो पॉजिटिव सेंटेंस अब नेगेटिव बन गया। समझ में आया, इतना इजी, एकदम बहुत आसान है। देखो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, -3 इज अ नेचुरल नंबर, -3 इज अ नेचुरल नंबर। कहीं पे नॉट लिखा हुआ है क्या, कहीं पे भी नहीं लिखा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बना देंगे, नॉट नहीं है हम लोग लगा देंगे, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बस खत्म हो गया, नॉट ही तो लगाना है बस। और कुछ चेंज करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं पे ऑल लिखा रहता तो सम लिख देता मैं, कहीं पे सम लिखा रहता मैं ऑल लिख देता, पर वैसा कुछ है नहीं है ना, तो नॉट लगाओ, खत्म क्वेश्चन। चलो ठीक है, चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अगर ध्यान से देखो वहाँ पे कहीं पे भी नो नॉट नहीं लिखा है, लेकिन फॉल्स, फॉल्स यानी झूठ, मतलब वो सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, वो सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। तो अगर मुझे उसको पॉजिटिव बनाना है तो मेरे पास देखो दो तरीके हैं। अगर मान लो कहीं पे नॉट लिखा हुआ रहता, अगर ऐसा लिख के देता मुझे कि आई एम नॉट अ गुड बॉय, मुझे अगर ऐसा लिख के देता तो मैं क्या करता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नॉट को हटा देता। निगेटिविटी किधर से आ रही है, नॉट से आ रही है, नॉट को हटा दिया, हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे निगेटिविटी किससे आ रही है, फॉल्स से आ रही है, तो एक काम करते हैं फॉल्स को हटा देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस पूरे पार्ट को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यही निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है ना। अब सेंटेंस पॉजिटिव बन गया, मैं क्या लिखूंगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मैं क्या लिखूंगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आया तुम लोगों को, एकदम इजी है ना। मैंने बस उसको पॉजिटिव बना दिया। अच्छा कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, क्या मैं इसका आंसर ऐसे नहीं लिख सकता, इट इज़ ट्रू डेट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, वो भी चलेगा, पॉजिटिव बनना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आंसर में वो भी लिखेंगे तो चलेगा। समझ में आया क्या। चलो लास्ट एक क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। अच्छा फोर्थ वाले में बहुत आसान है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है, हम लोग ने अभी पढ़ा था ना, देखो स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। इक्वल टू रहेगा तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे। तो चलो करते हैं फिर,
क्या लिखा है 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। उसने निगेटिविटी डाली थी, मैंने पॉजिटिव बना दिया। समझ में आया? बस खत्म। समझ में आया निगेशन कैसे लिखते हैं? अच्छा सेकंड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था, एक क्वेश्चन अभी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी बाकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? देखो यहाँ पे राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दो क्वेश्चन में दो बात बोली, एक तो निगेशन करने बोला है, दूसरी चीज उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखने बोली है। ट्रुथ वैल्यू याद है ना, हम लोग लिखते थे ट्रू रहेगा तो टी, फॉल्स रहेगा तो एफ, है ना। निगेशन भी करना है और ट्रुथ वैल्यू भी लिखनी है। अब ये कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट दिया है हम लोग पहले सोचेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है ना। जो भी है हम लोग सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। इन केस अगर वो ट्रू है तो हम लोग लिख देंगे कि द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। टी क्यों? क्योंकि ट्रू है। अब फिर उसका निगेशन करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? ध्यान से सुनना, पहले ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ट्रुथ वैल्यू। उसके बाद जाके उस ट्रुथ वैल्यू का निगेशन कर देंगे। ट्रुथ वैल्यू का निगेशन मतलब क्या? टी है, टी का उल्टा एफ, एफ है तो एफ का उल्टा टी। चलो यहाँ पे करके देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप सब समझ में आता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, देखो क्या लिखा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने क्या बोला? सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। तो चलो फटाफट बताओ कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं पता। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है और वो रूट के बाहर नहीं आ सकता, जैसे कि रूट के बाहर मतलब नॉर्मली नहीं आ सकता, जैसे कि √4 अगर हो तो उसको आराम से रूट के बाहर निकाल के क्या लिख सकता हूँ मैं? +-2 लिख सकता हूँ। रूट में अगर 9 है तो रूट को उसको आराम से बाहर निकाल के +-3 लिख सकता हूँ, तो बहुत आसान है। लेकिन क्या 5 रूट के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। ऐसे इजीली तो नहीं आ सकता। कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो कुछ भी आ जाएगा रूट के बाहर, पर नॉर्मली तुम 5 को रूट के बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के बाहर नहीं आ सकता वो इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। तो वहाँ पे जो बात लिखी है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो सही बात है। तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है? इज टी, इज टी। टी मतलब क्या? ट्रू। समझ में आया? अच्छा मैंने ट्रुथ वैल्यू निकाल दी, फिर दूसरा काम क्या करना था? निगेशन निकालना था। टी का निगेशन यानी टी का उल्टा फॉल्स, तो मैं लिख दूंगा ना देयरफॉर निगेशन इज एफ। बस इतना लिख दिया, बहुत है। ट्रू था, ट्रू का निगेशन कर दिए, फॉल्स आ गया। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे अपने आप और ज़्यादा समझ जाएंगे। वहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है हम लोगों को। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में? कि लंदन इज इन इंग्लैंड। क्या लिखा है? लंदन इज इन इंग्लैंड। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। मुझे बताओ लंदन इंग्लैंड में है या नहीं है? नहीं पता? थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लो। लंदन इंग्लैंड में ही आता है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? द ट्रुथ वैल्यू, द लिखो मत लिखो चलता है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी है। क्यों टी है? क्योंकि वो स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू टी है तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा? एफ। टी का उल्टा एफ होता है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर निगेशन इज एफ। समझ में आया? कंफर्म? एकदम अच्छे से समझ गया, दिमाग में बैठ गया। थर्ड क्वेश्चन करते, चलो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम लोगों को कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n x + 3 इज लेस देन 8। देखो बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है? मुझे वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? x + 3 इज लेस देन 8। क्या लिख के दिया मुझे? x + 3 इज लेस देन 8। अब मुझे पता लगाना है कि ये जो बात उसने लिख के दी है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि पहले काम तो ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो मुझे तो ये पता लगाना है कि x + 3 लेस देन 8 ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। सच्ची में x और 3 को प्लस करने पे जो नंबर आएगा 8 से छोटा होगा कि नहीं। तो उसने क्या लिखा? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू हम लोग पूरे नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स आएंगे सब नेचुरल नंबर है। 1 से इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। हम लोग x की जगह पे एवरी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। चलो लेके देखते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख दूँ तो 1 + 3 क्या आएगा? 4। 4 लेस देन 8 होता है? हाँ होता है।
अच्छा एक काम करते हैं, 4 लेते हैं, 4 यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 लिख देता हूँ। 4 + 3 7, 7 लेस देन 8 होता है, हाँ 7 8 से छोटा होता है। अच्छा अगर मैं वहाँ पे 7 लिख दूँ तो 7 एक्स की जगह पे 7 लिख दूँ तो 7 + 3 कितना होता है 10, 10 8 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ के लिए तो ये जो चीज़ दी है ये ट्रू है, पर आगे के लिए क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। 7 8 आगे कोई भी नंबर लोगे ये चीज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स। पर स्टार्टिंग में ट्रू है, लेकिन उसने क्या लिखा था, कोई भी वैल्यू ले लो वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब उसने गलत लिखा है। उसने क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो अगर उसने गलत लिखा है तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या लिखूंगा मैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब F लिख दिया मैंने। अच्छा इसका निगेशन क्या आएगा, फॉल्स का उल्टा T। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर निगेशन इज T। समझ में आ गया। अब बस विद दिस क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।